बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 4 जो कि एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स है। हमने अभी तक जो है वो एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा। एक्सक्रीशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से होती है, हमने रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स देखे। आज हमने एक्सक्रीशन जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर देखनी है। वर्टिब्रेट्स आप लोग जानते हैं किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद होता है। इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जब हमने एक्सक्रीशन देखी तो हमने कहा कि इन वर्टिब्रेट्स की जो बॉडी है वो सेगमेंट्स के अंदर मौजूद होती है, सेगमेंट्स के अंदर मौजूद होती है और हर सेगमेंट के अंदर जो है वो ट्यूब्यूलर सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे कोई जो है वो सेगमेंट मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, किडनी की जो है वो यहाँ पर एवोल्यूशन हुई है। किडनी जो है वो यहाँ पर अपीयर हुए हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। और यहाँ पर क्या है कि जो किडनी है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये सेगमेंट्स की फॉर्म में अरेंज नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये क्या है, एसोसिएटेड हैं। ये ट्यूब्यूल्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं। हम किडनी को डिटेल में पढ़ेंगे, किडनी किस तरह से काम करता है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो आप उसको नेफ्रॉन कहते हो। जिस तरह हमारी जो बॉडी है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, इसी तरह हमारे किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेसिकली वो क्या है, नेफ्रॉन है। मीन्स के नेफ्रॉन, किडनी सेल्स को आप नेफ्रॉन भी कह सकते हो। मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिलके हमारा क्या करते हैं, किडनी जो है उसको बनाते हैं। तो आइए हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस को डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपको मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन जो है वो दोबारा से बताई गई है। मेटाबॉलिक वेस्ट वही वेस्ट है जो कि जनरेट होता है मेटाबॉलिक लेवल पर। जब मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रन हो रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो क्रिएट होता है। यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर जो है वो जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूरिया है ये कब जनरेट होता है, ये जब अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म होते हैं तो यूरिया जनरेट होता है। हेयर इट इज़, यहाँ पर आपको दिखाया गया है यूरिया जो है ये आपके पास कब कब जनरेट होता है, जब आपके पास अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होते हैं तब यूरिया जनरेट होता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एग्जांपल दी गई है क्रिएटिनिन की। जो क्रिएटिनिन है वो क्या है, आपके पास मसल्स के अंदर जो है वो क्रिएटिन आपके पास जो है मौजूद होती है। जब क्रिएटिन का मेटाबॉलिज्म होता है मसल्स के अंदर तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, आपके पास प्रोड्यूस होता है क्रिएटिनिन। इसी तरह आपके पास जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड है इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, यूरिक एसिड जो है जब न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए के मेटाबॉलिज्म होते हैं आपकी बॉडी में तो एज अ रिजल्ट यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन आपके पास क्या है, जब जो एंड प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन का, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे आरबीसीज के अंदर मौजूद होती है। तो वहाँ पर जब और इस हीमोग्लोबिन की जो है ब्रेकडाउन होती है तो उसके एंड रिजल्ट में आपके पास जो है वो बिलीरुबिन प्रोड्यूस होती है। ये येलो कलर का कंपाउंड होता है हमारे पास। और उसके अलावा डिफरेंट हार्मोन्स के मेटाबॉलिज्म से भी आपके पास क्या हो सकती है, बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन करनी है जो कि क्या है कि मेटाबॉलिक पाथवेज के रिजल्ट में जो आपके पास वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी कि यूरिया किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्रिएटिनिन किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, यूरिक एसिड किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, बिलीरुबिन किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स भी आते हैं। ये टॉक्सिन्स या तो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर जो दिखाया गया है, या तो ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या फिर हम इसको इंजेस्ट भी कर सकते हैं। मीन्स हम इसको बाहर से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स और फूड एडिटिव्स। ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हैज़र्डफुल हैं, नुकसानदेह हैं। इसको बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट होना चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, अदरवाइज हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के ऊपर कि ह्यूमन जो है यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स हैं यहाँ पर मेनली हमारे पास कौन कौन से जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेनली जो है वो दो तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो मौजूद हैं। एक है आपके पास लिवर और एक को आप कहते हो किडनी, राइट। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में हम इसको देखेंगे कि लिवर किस तरह से जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और किडनी जो है वो किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो जो लिवर है इसके बारे में आपको कहता है कि लिवर इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड इट इज़ द बॉडीज सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। लिवर जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको आप उर्दू में जिगर भी कहते हैं, ठीक है। लिवर के अंदर सेंट्रल स्टेशन है। नंबर ऑफ़ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पर लिवर के अंदर हो रहे होते हैं। लिवर के अंदर आपके पास जो है वो सेंट्रल एक्टिविटीज़ जो है वो मेटाबॉलिज्म यहाँ पर जो है वो हो रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी है। मींस के जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं
मेटाबॉलिक पाथवेज के रिजल्ट में उनको ये क्लियर करने का काम भी जो है वो करता है। तो लिवर के दो मेन फंक्शन हैं कि इट इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड इट इज़ सेंट्रल बॉडीज सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस, राइट। जो लिवर है ये क्या करता है, इस तरह से ये जो है वो क्लियरिंग के जब ये काम करता है तो आप इसको कह सकते हो कि जो लिवर है ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करता है। मीन्स हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करता है नैरो रेंज के अंदर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसी तरह जो लिवर है ये क्या करता है, लिवर सपोर्ट करता है किडनी को। किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है उसको, तो उसको रिमूव करता है बेसिकली। तो जो किडनी लिवर है वो किस तरह से जो है वो किडनी के फंक्शन को जो है वो उसको सपोर्ट करता है, उसको हेल्प करता है, यहाँ पर हमने ये देखना है। तो जो लिवर है ये क्या करता है, ये बहुत सारे केमिकल जो पॉइजन्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड्स हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं नाइट्रोजन की। हमने पीछे देखा था कि अगर ये आपकी बॉडी के अंदर राइज हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो ये लिवर क्या करता है, इनको डिटॉक्सिफाई करता है, इनको लेस जो है वो टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूरिया साइकिल है उसके अंदर अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर। यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक फॉर्म है नाइट्रोजन की। तो बेसिकली ये यूरिया साइकिल कहाँ पर रन हो रहा होता है, ये बेसिकली जो यूरिया साइकिल है ये आपके लिवर के अंदर जो है ये हो रहा होता है। तो इस तरह से जो लिवर है वो क्या करता है कि केमिकल पॉइजन्स जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और किडनी को असेस करता है, किडनी को हेल्प करता है कि वो इनको क्या कर सके, रिमूव कर सके, राइट। यहाँ पर आपके पास एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वन, ये क्वेश्चन है आपके पास कि जो हमारी स्किन है कि आया हम इसको कंसीडर कर सकते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि नहीं है। मींस कि आप लोगों को पता है कि हमारी स्किन से जो है वो मोस्टली समर सीज़न में, गर्मियों के मौसम में क्या हो रही होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना बन रहा होता है, ठीक है। तो ये स्वेटिंग हो रही होती है, क्या ये स्किन जो है हम इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। जिस तरह हमने ऊपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हेडिंग में हमने 2 पॉइंट्स देखे कि लिवर और किडनी जो है वो आपके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो क्या हम स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो उसकी वजह क्या है, यहाँ पर आपने ये देखना है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। वो आपको क्या कहता है कि जो स्किन है इसके पास 2 तरह के ग्लैंड्स मौजूद हैं। एक आपके पास स्वेट ग्लैंड्स हैं और सेकेंडली आपके पास कौन से ग्लैंड्स मौजूद हैं, वो कहता है आपके पास सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इनका क्या काम है, ये वाटर एंड सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली जिसको हम स्वेट कहते हैं, उर्दू में आप इसको पसीना कहते हैं, ठीक है। वाटर एंड सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली। और जो स्पेशियस ग्लैंड्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये सीबम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वाटर एंड सॉल्ट्स का क्या पर्पस होता है, ये थर्मो रेगुलेशन। मीन्स के अगर हमें वार्मिंग गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये स्वेटिंग क्या करती है, हमें कूलिंग इफेक्ट देती है। तो ये आपके बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, थर्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती है। और जो सीबम की प्रोडक्शन है ये क्या है, ये आपके पास ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी को, हमारी स्किन को, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। सीबम जो है इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जो ये जो स्किन है ये बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये एक्सक्रीशन नहीं कर रही है। ये जो स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है स्वेट ग्लैंड से और जो सीबम प्रोड्यूस हो रहा है स्पेशियस ग्लैंड से, ये दे आर नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, बल्कि जो स्वेटिंग है उसका पर्पस थर्मो रेगुलेशन का है। और जो हमारे पास सीबम की प्रोटेक्शन है वो हमारी स्किन की प्रोटेक्शन, सीबम की जो प्रोडक्शन है वो हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए है फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो आपके पास यूरिया साइकिल है, हमने उसको देख लिया हुआ है कि यूरिया साइकिल आपके पास कहाँ पर होता है, ये लीवर के अंदर रन हो रहा होता है, लीवर के अंदर हो रहा होता है। यूरिया साइकिल होता क्या है ये हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आपने जो है आपकी बुक में टेबल 15.1 है, इस टेबल 15.1 के अंदर कुछ लीवर्स के मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शंस दिए गए हैं, वो हमने यहाँ पर देखने हैं। तो आइए हम इस टेबल को जो है वो देखते हैं कि लीवर के कौन कौन से जो है वो यहाँ पर फंक्शन दिखाए गए हैं, ठीक है। ओके जी, लीवर का यहाँ पे अगर हम इसको देखें मेनली तो क्या बताया हुआ है, लीवर जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1 लीवर सिंथेसिस कर रहा है, किस चीज़ की सिंथेसिस कर रहा है अभी हम देखते हैं। उसके अलावा जो लीवर है वो क्या कर रहा है, वो आपके पास नंबर जो सेकंड फंक्शन है उसका वो क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है। किस चीज़ की स्टोरेज करता है ये भी देखते हैं। कन्वर्जन कर रहा है, रिसाइकलिंग कर रहा है और डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, किन चीज़ों की कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, आइए हम इस टेबल को गौर से देखते हैं। नंबर 1 पे वो क्या कहता है कि आपके पास जो लीवर है ये क्या क्या सिंथेसाइज कर रहा है। लीवर जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट
फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड की जो है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उनकी सिंथेसिस कर रहा है। और इसका आप इसी नेक्स्ट कॉलम में देखें कि इसका इफ़ेक्ट होम्योस्टेसिस के ऊपर क्या है। जो लिवर ने ये सिंथेसिस की है इन तीन चीज़ों की, होम्योस्टेसिस के ऊपर इसका जो है वो क्या इफ़ेक्ट हुआ है कि ये जो काम है ये आपकी किडनी को सपोर्ट करेगा वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल के लिए। आपने यहाँ से इस कॉलम से आपने फंक्शन देखना है और इस कॉलम से आपने क्या देखना है कि उसका इफ़ेक्ट क्या होगा होम्योस्टेसिस के ऊपर। आपने इसको साइड बाय साइड लेकर चलना है। सेकेंड वो क्या कहता है कि आपका लिवर क्या सिंथेसाइज करता है, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, फॉर एग्जांपल प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन एंड एल्ब्यूमिन। और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, जो आपके पास प्रोथ्रोम्बिन है ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर आपको हेल्प करती है, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन और जो फिब्रिनोजेन है ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प आउट करती हैं। और जो आपके पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये क्या करती है, ये हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को, जो ब्लड है उसको क्या करती है, मेनटेन करती है। थर्डली लिवर क्या सिंथेसाइज कर रहा है, आपके पास बाइल को सिंथेसाइज कर रहा है। बाइल हमारे पास एक जो है वो आप कह लें लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बाइल की। और ये बाइल क्या करता है, ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ भी रखा है कि बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है हमारे फैट्स की जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है। इमल्सिफिकेशन मीन्स कि जो लिपिड्स के लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर उसकी क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, लिपोप्रोटीन्स हैं, इनकी सिंथेसिस भी आपके पास कहाँ हो रही होती है, लिवर के अंदर हो रही होती है। और ये जो है इनका क्या फंक्शन है, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स का, क्या है, ये हमारे ब्लड की जो केमिस्ट्री है, राइट, हमारे ब्लड की भी तो एक केमिस्ट्री है, वहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। हमारे ब्लड की एक स्पेसिफिक पीएच है, इनफैक्ट हमारे ब्लड की एक केमिस्ट्री है, तो ये हमारे ब्लड की केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, मेनटेन करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स एनर्जी को स्टोर करते हैं और क्या करते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो सेकंड फंक्शन अगर हम देखें लिवर का जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है, इट इज़ स्टोरेज। स्टोरेज क्या करता है, आयरन को स्टोर करता है, यस, आयरन को स्टोर करता है। और आयरन क्या करती है, आयरन जो है ये आपके पास हीमोग्लोबिन का पार्ट है। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर, आप इस कॉलम में देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी का वो प्रोटीन है जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। और आयरन जो है ये क्या करती है, आयरन इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन को बनाती है और फिर ये जो है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी को, हमारी टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेट करती है। नेक्स्ट जो क्या कहते हैं वो आपको कि लिवर जो है वो किस चीज़ की सिंथेसिस कर रहा है, लिवर ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लाइकोजन जो है वो उसको स्टोर कर रहा है। किस तरह और इसका फंक्शन क्या है, वो क्या बताता है आपको कि जो ग्लाइकोजन है ये एनर्जी रिजर्व है आपकी बॉडी में। एनर्जी जब ग्लूकोज आपको बाहर से नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल फास्टिंग की कंडीशन है, ठीक है, तो ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस कंडीशन में आपके जो ग्लाइकोजन है ये आपको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये ऐसा ही है जैसे हम बुरे वक्तों के लिए पैसे जो है वो सेव कर लेते हैं बैंक के अंदर, ताकि हम उसको जो है वो बैड टाइम में यूटिलाइज़ कर सकें। तो इसी तरह आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो स्टोर होता है आपके लिवर में। क्यों, ताकि जब एनर्जी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो तो हम उसको एनर्जी रिजर्व के तौर पर जो है वो काम में ला सकें, ठीक है। थर्ड फंक्शन हमारा है कि लिवर क्या करता है, कन्वर्जन्स करता है। किस चीज़ की कन्वर्जन करता है, दिस वन, किस चीज़ की कन्वर्जन करता है कि वो क्या करता है, जो आपकी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया कि जब आपको बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है तो उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन को फिर हम एनर्जी रिजर्व के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा। लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है और ग्लाइकोजन को जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन्स आपने याद रखनी है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को ज़रूरत पड़ने में वापस वो ग्लूकोज के अंदर भी जो है वो कन्वर्ट करता है। और इन सारे मॉलिक्यूल्स का, इन सारे कंपाउंड्स का क्या फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर, ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, राइट। हमारे पास जो फोर्थ फंक्शन है लिवर का यहाँ पे दिया हुआ गया है, वो क्या है, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब है कि किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपाउंड जो हैं वो रिसाइकल होते हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो आपके ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, आपको पता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स की एज जो है वो 4 मंथ्स होती है, उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, किलिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, और न्यू रेड ब्लड सेल्स जो है वो जनरेट होते हैं। तो आपके पास जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, राइट, उनकी जो है वो डेथ होती है, और वो कहाँ पे होती है, वो हम इस टॉपिक में नहीं देख रहे। बस आपने इतना याद रखना कि ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी किलिंग हो जाएगी, और जो वहाँ पे आयरन है जो है वो दोबारा से रीजनरेट करने के लिए हीमोग्लोबिन को जो है वो यूज़ होगा, ताकि ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू जो है वो की जा सके, ठीक है। लास्ट हमारे पास फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन।
डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उनकी टॉक्सिसिटी को कम करना, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारे फूड के अंदर जो है, पेस्टिसाइड्स के अंदर, ड्रग्स के अंदर मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। तो इसको डिटॉक्सिफाई करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो किडनी है वो क्या कर सके, उसको ईज़िली हमारी बॉडी से जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सके। अदरवाइज़ दे ऑल आर टॉक्सिक और इसके बगैर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अगर डिस्पोजल नहीं होता। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो लीवर है वो सिर्फ जो है वो क्या नाइट्रोजनस वेस्ट की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ यूरिया की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि आपकी किडनी को भी असेस कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि उसको डिस्पोज ऑफ कर सके। और होम्योस्टेसिस के अंदर आपके लीवर का जो है वो कितना बड़ा कितना अहम रोल है, ठीक है। होम्योस्टेसिस की एग्जांपल हमने कहा था कि एक्सक्रीशन आती है, तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लीवर जो है वो एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम कर रहा है। और उसके अलावा हमने डिफरेंट फंक्शंस और भी देखे लीवर के कि वो सिंथेसिस कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, रिसाइकलिंग कर रहा है एंड डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका इजी था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, आपने इसको जो है वो बुक से थॉरली रीड कर लेना है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, येस इट इज़ अगेन वेरी इजी टॉपिक, बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया गया है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आज के लेक्चर के शुरू में देखा, जो किडनी है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन जो है किस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। नेफ्रॉन किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन के अंदर काम कर रहा है, हम वो भी देखेंगे। यहाँ पर आपने उससे पहले हमने यहाँ पे आपका यूरिनरी सिस्टम का जो है वो देखना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन है आपका कि यूरिनरी सिस्टम आपके पास क्या है बेसिकली। तो आपका जो यूरिनरी सिस्टम है यहाँ पर पेयर ऑफ किडनी मौजूद हैं। किडनी का हमने बात कर ली है, फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है उसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है रीनल आर्टरीज़ के थ्रू, रीनल वेन के थ्रू वहाँ से ब्लड लीव करता है। और जो आपका किडनी है वो क्या है, आपके बॉडी को वेस्ट को क्लियर करता है। और आपकी बॉडी फॉर एग्जांपल जो है आपकी और आप किडनी जो है इसकी एफिशिएंसी का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि जो किडनी है हमारी बॉडी का 1% वेट भी हमारी बॉडी का ये नहीं बनाती, लेकिन ये एक कार्डियक बीट में जो है वो 20% ब्लड रिसीव करती है। तो आपकी किडनी जो है वो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कितनी एक्टिव है आपकी बॉडी को जो है वो वेस्ट से क्लियर करने के लिए, राइट। आइए अब हम देखते हैं कि आपका जो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पेयर ऑफ किडनी मौजूद होता है, ठीक है। एक लेफ़्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है। यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से दिखाया गया है कि किडनी जो है आपके पास मौजूद है, पेयर ऑफ किडनी मौजूद है, ठीक है। और ये किडनी का वो पोर्शन, वो कैविटी जहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ये नीचे ब्रैकेट में लिखा गया है, पेल्विस आप इसको कहते हैं, राइट। किडनी से फिर इसके बाद जो है वो 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको आप यूरेटर्स कहते हैं। और ये यूरेटर्स जो हैं ये कहाँ लेके जाते हैं यूरिन को, ये यूरिन को लेके जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्टोरेज के बाद जो यूरिन है वो लीव कर देता है बॉडी को ड्यूरिंग यूरिनेशन। और यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो बॉडी, यूरिथ्रा इज़ एन ओपनिंग, वहाँ से जो है वो यूरिन लीव कर जाता है। और जो यूरिथ्रा है इट इज़ प्रेजेंट नियर विजाइना इन फीमेल्स एंड इट इज़ प्रेजेंट नियर पेनिस इन मेल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर मसल्स, कुछ मसल्स का नाम दिया गया है, ये है स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स जो है ऐसे मसल्स हैं जो कि यूरिथ्रा के जंक्शन पे, यूरिथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन के ऊपर मौजूद हैं। और ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं यूरिनेशन के प्रोसेस को जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पर जो यूरिनरी सिस्टम है ये डायग्राम दिखाई गई है। अब आप इसके अंदर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपको किस तरह से ये दिखाया गया है। पेयर ऑफ किडनी आपको दिखाए गए हैं, राइट, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको ये ट्यूब्स दिखाई गई हैं, दिस वन
येलो इन कलर के अंदर जो कि आपको दिखाई गई हैं, ये किडनी से यूरिन को रिसीव करेंगी और इसको इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको आप यूरिनरी ब्लडर का नाम देते हो, वहाँ तक इसको लाने में हेल्प आउट करेंगी। और इस यूरिनरी ब्लडर को फिर थ्रू यूरिथ्रा जो है वो यहाँ से दिस वन यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो यूरिन ड्यूरिंग यूरिनेशन हमारी बॉडी को क्या करता है, लीव करता है। और ये यहाँ पर रीनल वेन, रीनल आर्टरी का जो हमने जिक्र किया था वो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाया गया है। रीनल आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ हैं जो कि किडनी ब्लड जो है वो किडनी तक लेके आती हैं, और रीनल वेन्स वो वेन्स हैं जिनके थ्रू किडनी का जो ब्लड है वो लीव करता है। रीनल बेसिकली वर्ड जो है वो बायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं किडनी के लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने पढ़ना है अब आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन जो कि हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो व्हाट इज़ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो नेफ्रॉन जो है वो किस तरह से उसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये सब कुछ जो है वो हमने अब इस टॉपिक के अंदर देखना है, और इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेफ्रॉन जो है वो क्या कहता है, आपका जो किडनी है इसके दो पोर्शंस हैं। एक आउटर पोर्शन है जिसको आप कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक जो है वो इनर पोर्शन है जिसको आप मेड्यूला कहते हैं। क्लियर। किडनी का आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है और किडनी का इनर पोर्शन मेड्यूला कहलाता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द डायग्राम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किडनी का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आउटर पोर्शन है और किडनी का ये इनर पोर्शन है। दिस वन, आउटर पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पोर्शन को हम मेड्यूला का नाम देते हैं, राइट। अब ऐसे नेफ्रॉन्स जो कि कहाँ पर अरेंज होते हैं, ऐसे नेफ्रॉन्स जो कि कॉर्टेक्स के ऊपर अरेंज होते हैं, आप उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हो, राइट। और कुछ जो नेफ्रॉन है वो उनको आपको बताता है कि वो बॉर्डर के ऊपर, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इन ऐसे नेफ्रॉन्स को आप क्या कहते हो, जक्स्ट्रा मेड्युलरी नेफ्रॉन, राइट। जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन्स कौन से नेफ्रॉन्स हैं, वो जो कि अरेंज, ऐसे नेफ्रॉन्स जो कि अरेंज होते हैं बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला पे, राइट। उनको आप क्या कहते हो, जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन कहते हो। और जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन जो है ये कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन की डेफिनेशन और प्लस उनका फंक्शन आपके माइंड में रहना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, किस तरह का जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। आपका जो नेफ्रॉन है इसके जो है एक कप शेप स्वेलिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बोमैन्स कैप्सूल। दिस वन, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको हम हर पॉइंट को डिटेल से देखते जाएंगे, साथ हम डायग्राम भी देखेंगे। व्हाट इज़ बोमैन्स कैप्सूल, ये कप शेप स्ट्रक्चर है और इसको आप बोमैन्स कैप्सूल का नाम देते हैं। और ये बोमैन्स कैप्सूल जो है ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये आपके पास बॉल ऑफ कैपिलरीज़ है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ है जिसको आप ग्लोमेरुलस का नाम देते हो। ग्लोमेरुलस के सराउंडिंग में जो है ये मौजूद होता है। आइए इस चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, आपको डायग्राम के थ्रू ये बहुत क्लियर हो जाएगा। हेयर इट इज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बोमैन्स कैप्सूल नज़र आ रहा है और उसके अलावा यहाँ पर आपको बॉल ऑफ कैपिलरीज़ नज़र आ रही होंगी इसके अंदर, जिसको आप क्या नाम देते हो, ग्लोमेरुलस का नाम देते हो। ये वही स्ट्रक्चर है जो कि आपने ग्रेड 10 में, बल्कि ये पूरा टॉपिक वही है जो कि आपने ग्रेड 10 में आप इसको जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हो। आप अपनी बुक की फिगर 15.12 भी कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको ग्लोमेरुलस, बॉल ऑफ कैपिलरीज़, बॉल ऑफ या फिर आप नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ कह सकते हो, दिखाया गया है। और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो है ये बोमैन्स कैप्सूल जो है उसने इसको सराउंड किया हुआ है। और बोमैन्स कैप्सूल क्या है आपके पास, बोमैन्स कैप्सूल आपके पास कप शेप्ड स्वेलिंग है। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर ब्लड आपका सर्कुलेट करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू ब्लड यहाँ पर पहुँचता है। और उसके अलावा आपके पास जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं वहाँ उनके थ्रू जो है वो
जो ब्लड है वो इस कैप्सूल को लीव करता है। क्लियर? अब होता क्या है, ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ हैं इसको मज़ीद हम डिवाइड करते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ में। उसने इस पूरे नेटवर्क को जो है वो सराउंड किया हुआ होता है, और इसको भी हम अभी आगे डायग्राम में देखेंगे। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है कि जो बोमैन्स कैप्सूल है इसको इसकी मज़ीद एक्सटेंशंस अगर आप कह लें आसान लफ्ज़ों में तो है, मतलब हम बोमैन कैप्सूल कंटिन्यू है हमारा किस तरीके से, अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, आपका बोमैन कैप्सूल जो है ये कंटिन्यू है हाईली कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में, मीन्स बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं और वो कॉन्वुलेट मतलब है कि लाइक वो फोल्ड हुई हुई हैं। कन्वर्जेंस का मतलब यहाँ पे है कि वो फोल्ड हुई हुई हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आती है, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले आ जाएगा, देन आपके पास डिस्टल ट्यूब्यूल आ जाएंगी। डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वो कहाँ पर एंड होती हैं? वो एंड होती हैं आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ पर ओपन होती है? वो ओपन होती है आपके पास पेल्विस में। क्लियर? आ जाएँ इस जो हमने अभी इसको थ्योरी देखी है, हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हेयर इट इज़, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये था आपका बोमैन्स कैप्सूल, दिस वन, और ये किस तरीके से मज़ीद आगे डिवाइड हो रहा है। ये आप सारा ट्यूब लाइक सिस्टम आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ट्यूब्यूल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉन्वुलेटेड हैं। ये देखें, दिस वन फोल्डिंग्स की फॉर्म में आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो जो आपके पास पहले आपके पास फोल्डिंग्स आ रही हैं आप इनको प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हो। फिर आपके पास क्या आती है? लूप ऑफ हेनले आती है, दिस वन, आप इसको लूप ऑफ हेनले कहते हो। ये सिर्फ दिस पोर्शन आप इसको लूप ऑफ हेनले कहते हो। लूप ऑफ हेनले के अंदर हमारे पास एक असेंडिंग लूप होती है, एक डिसेंडिंग लूप होती है। डिसेंडिंग लूप जो ऊपर से नीचे आ रही है और असेंडिंग जो कि नीचे से ऊपर जा रही है, आप उसको कहते हो। दोनों आप जो है पार्ट्स को आप लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। और लूप ऑफ हेनले जो है वो आपके पास कहाँ पर एंड हो रही है? वो आपके पास एंड हो रही है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यहाँ पर दिस वन ओपन होगी किसके अंदर? पेल्विस के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कि आपका नेफ्रॉन किस तरह का दिखता है और वो किस तरह से जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पर आपके पास एक और टर्म दी गई है वैसा रेक्टा, कि वैसा रेक्टा क्या चीज़ है? तो वैसा रेक्टा जो है वो कुछ डिफरेंट नहीं है, बल्कि जो आपके पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं यहाँ पर एडिशनल कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और जो कि जो एक लूप बना लेती हैं, उसको आप क्या कहते हो? वैसा रेक्टा का नाम देते हो। क्लियर है? ये आपको आपकी बुक में 15.2 जो डायग्राम है उसके अंदर क्लियर होगा। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एडिशनल लूप जो है वो बन रही है, आप उसको वैसा रेक्टा का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्रॉन जो है वो फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। तो जो हमारा नेफ्रॉन है इसके बेसिकली 3 फंक्शंस जो हैं ये कब परफॉर्म कर रहा होता है? फिल्ट्रेशन के, रीएब्जॉर्प्शन के और सिक्रेशन के। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, इट इज़ वेरी इजी, आपको नाम से भी पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। फिल्ट्रेशन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन जो आपका हमारा ब्लड है वो एंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और वहाँ पर उसकी क्या होती है? फिल्ट्रेशन होती है। तो आपने याद, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ये याद रखना है कि फिल्ट्रेशन कहाँ हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन क्या हो रही है और कहाँ पर सिक्रीशन हो रही है। तो जो फिल्ट्रेशन है ये कहाँ पर होती है? ये आपके ग्लोमेरुलस के अंदर होती है। ब्लड वहाँ पर एंटर होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वहाँ पर मौजूद होती हैं। और उसके अलावा जो आपका ग्लोमेरुलस है इसकी एक और रीज़न भी है कि जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस के अंदर क्यों फ़िल्टर होता है। तो जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं, मीन्स उसके अंदर होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। डेट्स वाई वहाँ पर जो है वो क्या होता है? ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पर यहाँ पर एक टर्म है फिल्ट्रेशन प्रेशर के, जब आपका फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ब्लड प्रेशर वहाँ पर जो होता है, फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर जो होता है, जिस प्रेशर के साथ वहाँ पर रीच करता है, आप उसको क्या कहते हो? फिल्ट्रेशन प्रेशर का नाम देते हो, राइट। और फिर आफ्टर फिल्ट्रेशन जो है आपके पास क्या होता है? जो आप फिल्ट्रेट होता है, अपीयर होता है, आप उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देते हो। और इसके अंदर बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं? इट कंटेन्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सॉल्ट, राइट। मैं फिल्ट्रेशन को रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर फिल्ट्रेशन क्या है कि ब्लड एंटर होगा ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होगी। वाई? क्योंकि ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पर आपके पास इसकी वॉल्स पोरस हैं, और आफ्टर फिल्ट्रेशन यहाँ पर जो आपके पास फिल्ट्रेट होगा आप उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम दोगे, और जिसके अंदर बहुत सारी यूज़फुल सब्सटेंसेस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, जिसको आप ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सॉल्ट्स की तरह की चीज़ें मौजूद हैं, राइट। आगे आ जाएँ, हमारे पास है रीएब्जॉर्प्शन।
रीएब्जॉर्प्शन जितनी भी अभी आपने देखा कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, इन सब की क्या होनी है, रीएब्जॉर्प्शन होनी है। ये दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे। और रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आपने ये याद रखना है कि कौन सा काम कहाँ पर हो रहा है। जिस तरह फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के अंदर हो रही है, तो इसी तरह रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रही है, इट अकर्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, राइट। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के बाद जब यहाँ पर फिल्ट्रेट इसको लीव करेगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को, तो इसके अंदर ज़्यादातर नाइट्रोजिनस वेस्ट ही होंगे, फिर इसके अंदर कोई यूज़फुल सब्सटेंस जो है वो मौजूद नहीं रहेगी, राइट। सिक्रीशन है थर्ड हमारे पास के नेफ्रॉन के अंदर सिक्रीशन का भी काम जो है परफॉर्म कर रहा है। सिक्रीशन क्या है कि आपके पास जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है, ये जो सारी ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या करती हैं, ये सिक्रीट्स करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं आपके पास कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल, सिलेक्टिव आयंस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, ताकि इस फिल्ट्रेट की जो पीएच है उसको क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। आपकी जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर अर्ज़ है कि हमारा जो यूरिन है इसकी स्पेसिफिक पीएच होती है, जिस तरह हमारे ब्लड की पीएच होती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ अबाउट 7.34 और 43 हमारे ब्लड की पीएच होती है। इसी तरह यूरिन की भी एक सर्टेन पीएच होती है, और यूरिन की पीएच भी अगर डिस्टर्ब होती है तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यूरिन की पीएच जो है इसको हाइड्रोजन आयन मेंटेन करते हैं। और हाइड्रोजन आयन कहाँ से आते हैं, कौन सिक्रीट करता है, ट्यूब्यूलर एपिथेलियम जो है नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करते हैं, ये आपके पास हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करते हैं ताकि जो यूरिन है उसकी जो पीएच है उसको क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। ओके, यहाँ पर जो था हमारे पास, हमने यूरिनरी सिस्टम को देखा, हमने नेफ्रॉन को देखा, नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, और नेफ्रॉन किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमने ये देखा। अब हम आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के ऊपर, कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, मींस जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कहाँ कितनी होगी, किस तरह की उसकी कंसंट्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मौजूद है। आपने काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो ड्रिंक किया हुआ है, एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन लेस होगी, वाटर को रीएब्जॉर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्यों होगा, अगर वाटर एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है उसको मिनिमाइज़ करता है। क्योंकि अगर एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, ये आपने याद रखना है, अगर पानी हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, ज़्यादा सप्लाई के अंदर मौजूद है, तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसकी इनहिबिशन हो जाएगी, ये लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो है वो फिल्ट्रेट जो है वहाँ से जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, राइट। उसके ऑपोजिट है हमारे पास, अगर जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर रिस्ट्रिक्ट वाटर सप्लाई है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, तो पानी हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा होता, तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारा जो किडनी है उसके अंदर ये टेंडेंसी है, ये सलाहियत है कि वो 99.5% जो है उसको क्या कर सकता है, रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है। 99.5% तक रीएब्जॉर्प्शन जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारे पास वाटर रिस्ट्रिक्ट वाटर सप्लाई के अंदर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, इसके लिए हमारे पास दो मैकेनिज़्म हैं। एक को आप कहते हो काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरा हमारे पास जो है वो हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिस्ट्रिक्ट वाटर सप्लाई में वाटर बॉडी के अंदर सेव करने के लिए दो मैकेनिज़्म है, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर जिसको भी हम देखते हैं, और एक है हार्मोन्स, कि हार्मोन्स जो है वो किस तरह से रिस्ट्रिक्ट वाटर सप्लाई में जो है वो काम कर रहे होते हैं। अभी हम इसको वन बाय वन देखते हैं। काउंटर करंट जो मैकेनिज़्म है ये क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज़्म कहाँ पर शो हो रहा होता है, ये जो हमारी थिक लूप है, लूप ऑफ हेनले की, जिसको हम असेंडिंग लूप भी कहते हैं, यहाँ पर ये काउंटर करंट मैकेनिज़्म हो रहा होता है। और काउंटर करंट मैकेनिज़्म में बेसिकली होता क्या है कि इस मैकेनिज़्म में बेसिकली चल क्या रहा होता है, काउंटर करंट मैकेनिज़्म में जो फिल्ट्रेट जहाँ आपके मौजूद होता है हमारी किडनीज़ के अंदर, वहाँ से क्या होता है कि वाटर दोबारा से जो है वो रीअब्जॉर्प्शन उसकी होती है। क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर फिल्ट्रेट के अंदर जो कि
पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है, वो वापस वहाँ से जो है वो आउटफ्लो करेगा कहाँ पर, किडनीज़ की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। और उसके अलावा क्या है यहाँ पर, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर भी वाटर जो है वो उसको वो अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर जो है वो बैक फ्लो जो है वो नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये क्या करती है, सोडियम आयंस की जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है इनटू किडनी इंटरस्टेशियम, ताकि वहाँ पर इसकी हाई कंसनट्रेशन को जो है वो मेंटेन किया जा सके, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि वाटर लॉस नहीं होगा और वाटर जो है वो किडनी से जो फिल्ट्रेट से जो है वो वापस मूव कर जाएगा कहाँ पर, किडनीज़ की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन्स के हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह से रिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ वाटर में काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो हार्मोन्स दिए गए हैं, एक है आपके पास एल्डोस्टेरोन और दूसरा है आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको आप ADH का नाम देते हो। एल्डोस्टेरोन जो है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स आपके किडनीज़ के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको आप एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हो। एड्रीनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करते हैं। और उसके अलावा जो आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूप से सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी लूप क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ये हम आपके आइंदा नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। बस अब आपने याद रखना है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH जिसको आप कहते हो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूप से जो है वो रिलीज़ होता है। और एल्डोस्टेरोन और जो आपके पास ADH है ये किस तरह से ये दोनों हार्मोन्स काम करते हैं कि आपके पास जो ADH है जो आपके पास एल्डोस्टेरोन है, अभी जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो असेंडिंग लिम्ब है, थिक लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर एक्टिव सोडियम आयंस की अपटेक हो रही होती है ताकि उसकी हाई कंसनट्रेशन को मेंटेन किया जा सके, किडनीज़ की जो इंटरस्टिशियम है उसकी हाई कंसनट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। तो वहाँ पर जो है एल्डोस्टेरोन हेल्प कर रहा होता है, सोडियम की एक्टिव अपटेक के अंदर आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। और सेकेंडली आपके पास जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये क्या कर रहा होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के अंदर हेल्प कर रहा होता है फ्रॉम फिल्ट्रेट जो आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होता है, वहाँ से उस फिल्ट्रेट से वाटर को जो है वापस किडनी के अंदर जो है वो भेजता है ताकि जो वाटर है उसको लॉस ना किया जाए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, बल्कि उसको सेव किया जाए। तो ये आपके पास दो हार्मोन्स हैं, एक हार्मोन जो है वो सोडियम की एक्टिव अपटेक कर रहा है और एक हार्मोन जो है वो वाटर को क्या कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो कि वाटर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मौजूद है, वहाँ से वापस उसको किडनी की तरफ भेज रहा है। तो ये था आपका टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स आपने इसको बुक से रीड करना है। आखिरी जो टॉपिक था आपका कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसके अंदर आपने काउंटर करंट मल्टीप्लायर को मैकेनिज़्म जो है और जो हार्मोनल मैकेनिज़्म है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इट इज़ सम जो है वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल है।